हेलो। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी चीज पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक साधारण सी गिनती सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के लिए एक जादुई और कई सारे सेंसेस को जगाने वाली यात्रा में कैसे बदल जाती है। हम जिस सोर्स मटेरियल को देख रहे हैं वो कोई बोरिंग क्लासरूम नहीं है, बल्कि सरप्राइज एग्स यानी रंग बिरंगे अंडों की एक जादुई दुनिया है। ये देखना सच में कमाल का है कि कैसे एकदम बेसिक एजुकेशन को इतने मजेदार तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि कोई भी इसमें पूरी तरह से खो जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर हार्लो और उनके नन्हे दोस्तों के एक बहुत ही प्यारे से सवाल जवाब से। बच्चे बड़े उत्साह से पूछते हैं कि आज वे क्या सीखने वाले हैं, और मिस्टर हार्लो सीधे सीधे जवाब नहीं देते। वो कहते हैं इट इज़ अ सरप्राइज, यानी ये एक सरप्राइज है। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा काम करती है। यह तुरंत एक नॉर्मल से लेसन को एक मिस्ट्री में बदल देती है। मतलब अब बच्चे सिर्फ रट्टा नहीं मारने वाले, वे एक रहस्य सुलझाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। द मैजिकल नंबर सरप्राइज, कास्टिंग स्पेल्स फॉर एजुकेशन। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प 3 कदम का लूप चलता है। किसी बोरिंग किताब को खोलने के बजाय शुरुआत होती है एक जादुई मंत्र से। पहला कदम, मैजिक स्पेल पढ़ना। दूसरा, बार बार एक साथ बोलना, ओपन ओपन ओपन। और तीसरा, उस छुपे हुए नंबर को खोजना और साथ में गिनना। ये जो सम्मोहक सा लूप है ना, ये दर्शकों को पूरी तरह से बांधे लेता है। बच्चे लिटरली हर बार गेस करते हैं और अगले खुलासे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, काउंटिंग विद कलरफुल एग्स, बिल्डिंग द विजुअल फाउंडेशन। इस पैटर्न को देखिए, ये बिल्कुल साफ है। लाल अंडे से निकला नंबर 1, पीले से 2, नीले से 3 और हरे अंडे से 4। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जो लगातार मैपिंग हो रही है, ये वाइब्रेंट कलर्स को सीधे नंबरों के साथ जोड़ रही है। बच्चों के दिमाग में बहुत ही मजबूत विजुअल कनेक्शन बन रहे हैं। वे सिर्फ 1, 2, 3, 4 सुन नहीं रहे हैं, वे उन्हें लाल, पीले, नीले और हरे रंग के साथ हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर रहे हैं। अब यहां से चीजें और भी रोचक हो जाती हैं। देखते हैं सेंसरी सरप्राइजेज एंड टेस्ट्स, एंगेजिंग द इमेजिनेशन। इस स्लाइड में जो बात है वो सच में ध्यान खींचने वाली है। कहानी अचानक सिर्फ देखने और सुनने से आगे बढ़ जाती है। जब बैंगनी रंग का अंडा खुलता है और नंबर 5 बाहर आता है तो कहा जाता है स्मेल्स गुड, यानी इसकी महक बहुत अच्छी है। और जब नारंगी अंडे से 6 निकलता है तो रिएक्शन होता है यम्मी। अब जरा सोचिए, कागज या स्क्रीन वाले नंबरों का कोई स्वाद या महक कैसे हो सकती है, लेकिन बीज गिनती में इन चीजों को डालना नंबर 5 और 6 को पूरी तरह से जिंदा कर देता है। अचानक से नंबर खुशबूदार और स्वादिष्ट बन जाते हैं। अब आता है एक बहुत ही अहम पड़ाव, 7 एंड द रेनबो, अ मेजर कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस। यहाँ एंट्री होती है काले रंग के अंडे की, जिसके अंदर से निकलता है नंबर 7। इस पूरे नैरेटिव में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये सिर्फ गिनती का अगला नंबर नहीं है, बल्कि ये अपने साथ एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट लेकर आता है जो आगे के विजुअल को पूरी तरह से बदल देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नंबर 7 आते ही एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष यानी रेनबो सामने आ जाता है। मिस्टर हार्लो तुरंत बताते हैं कि रेनबो 7 रंगों से बना है। नंबर 7 को सीधे इंद्रधनुष के 7 रंगों से जोड़ना, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये बच्चों के लिए एक तरह का कॉन्सेप्चुअल रिवॉर्ड है, जहां वे समझ पाते हैं कि संख्याओं का असल दुनिया की खूबसूरत चीजों से क्या और कैसा संबंध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फाइनल काउंट टू 10, एस्केलेटिंग एंथुजियाज्म। इंद्रधनुष के इस जादुई ब्रेक के बाद कहानी की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। भूरे, गुलाबी और सफेद अंडों से बहुत तेजी से 8, 9 और 10 निकलते हैं। ये जो फास्ट पेस वाला सीक्वेंस है, ये जानबूझकर बनाया गया है ताकि टास्क पूरा होने की जो एक्साइटमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाए। दर्शकों को लगने लगता है कि बस अब मंजिल आने ही वाली है। और फिर आता है इस सफर का क्लाइमैक्स। जैसे ही सफेद अंडा खुलता है और नंबर 10 सामने आता है तो एक कमाल की विजयी फीलिंग आती है। ये एक ऐसा पल है जो 1 से लेकर 10 तक की पूरी और फाइनल गिनती को एक साथ ट्रिगर करता है। अभी तक जो कुछ भी अलग अलग टुकड़ों में था वो सब जुड़कर एक पूरी तस्वीर बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखते हैं बलून्स एंड जॉयफुल फेयरवेल्स, द सेलिब्रेटरी रिवॉर्ड। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि किसी भी अच्छी तरह से डिजाइन किए गए एजुकेशन सेशन का एंड कैसा होना चाहिए। 10 नंबर के आते ही और गिनती पूरी होते ही मौज मस्ती के लिए हवा में ढेर सारे उड़ते हुए गुब्बारे छोड़ दिए जाते हैं।
ये बिल्कुल किसी बड़े सेलिब्रेशन जैसा लगता है। और इसके बाद मिस्टर हार्लो अपने नन्हे दोस्तों को खुशी खुशी अलविदा कहते हैं, जो कि इस पूरे सफ़र का एक बहुत ही सुखद अंत है। इस सेशन को ऑफिशियली खत्म करने से ठीक पहले एक आखिरी सवाल पूछा जाता है। क्या ये नंबर सीखने का एक मजेदार तरीका था? ये कोई रैंडम सवाल नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीका है ताकि बच्चों के दिमाग में लर्निंग और मस्ती के बीच एक पॉजिटिव कनेक्शन बन जाए। अगर वो इसे मजेदार मानते हैं तो मतलब पढ़ाई उनके लिए कोई बोझ नहीं बल्कि एक गेम बन गई है। तो जाते जाते ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाता है। ये जादुई सस्पेंस, सेंसेस को जगाने वाले ट्रिगर्स और इतने कलरफुल विजुअल रिवॉर्ड्स, इन सब का ये जो परफेक्ट मिक्सचर है, ये बच्चों के शुरुआती दिमागी विकास को किस तरह आकार देता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों के इन सिंपल से दिखने वाले कंटेंट के पीछे कितनी गहरी साइकोलॉजी छिपी होती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।